नमस्कार। इससे पहली दो वीडियो में हमने समकालीन रचनाकार आलोक धनवा द्वारा रचित उनकी कविता के कुछ अंश पढ़े थे, जिनमें कवि ने बाल मन की उमंगों और ऋतु परिवर्तन संबंधी चित्रण किया था। कवि ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि बच्चे बड़े ही निश्चल और कोमल मन के होते हैं। उनकी कल्पनाएं बहुत ऊंची होती हैं और जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ता है, उसी तरह से उनकी कल्पनाएं भी आकाश की ऊंचाइयों को छू लेना चाहती हैं। आगे कवि ने बताया कि किस प्रकार बच्चे पतंग उड़ाते समय सुध बुध खोकर छतों पर दौड़ते हैं, तो छतें उस समय उन्हें कठोर नहीं लगती, बल्कि वो पेंग भरते हुए, झूला झूलते हुए, डाल की तरह लचक खाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए आगे इस कविता का शेष भाग पढ़ते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यहाँ कवि अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे जब पतंग उड़ाते उड़ाते कई बार मकान की छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। खतरनाक किनारों से अभिप्राय है कि वो छत के इतने किनारे तक पहुंच जाते हैं कि उस समय ऐसा लगता है कि मानो ये अभी गिर जाएंगे, परंतु खतरनाक किनारों से गिरने से बचाने के लिए उनके शरीर का रोमांच ही उस समय उन्हें थाम लेता है। पतंग उड़ाते समय बच्चों के मन में जो उल्लास होता है, जो उमंग होती है, वही उमंग उनके शरीर का जो रोमांच है वो उनको गिरने से बचाकर रखता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंग जो कि एक पतली सी डोर के सहारे आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है और उसी डोर को बच्चा पकड़े हुए होता है। उस डोर के सहारे वो भी पतंग के साथ साथ उड़ रहा होता है और उस समय उसके शरीर का जो रोमांच है, उसके सहारे वो इधर से उधर दौड़ते हैं कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ रंध्र का अर्थ है रोम छिद्र, यानी बच्चे आकाश में जब पतंग उड़ाते हैं तो उनके शरीर के जो छिद्र हैं, उन्हीं के सहारे वो उस पतंग की डोर को पकड़कर आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं। ऐसा लगता है मानो बच्चे की इच्छाएं और आशाएं पतंग की सीमाओं तक उड़ जाना चाहती हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कई बार पतंग उड़ाते समय दुर्भाग्य से बच्चे उन छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं। थोड़ी बहुत चोट लगती है और तुरंत स्वस्थ होकर वे आगे बढ़ाते हैं और उनका गिरना एक दुर्घटना भर नहीं होता, बल्कि उनके लिए ये एक सबक होता है, जिसे सीख कर वो नए आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे आते हैं और बच जाते हैं। तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो वे साहस और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे आते हैं, अर्थात एक नया साहस और उमंग जो है वो उनमें आ जाती है, क्योंकि गिरकर बचना उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है और उस समय ऐसा लगता है मानो जो पृथ्वी है वो और भी तेज गति से उनके पास आ रही हो। और अब तो बच्चों की आकांक्षाओं का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि धरती की सीमाएं छोटी पड़ गई है। पृथ्वी विराट कल्पनाओं और आकांक्षाओं से युक्त बच्चों के आतुर पैरों के पास और भी तेज गति से चली आती है। अब हमने जो पतंग कविता पढ़ी, पतंग कविता सिर्फ एक पतंग वस्तु ही नहीं है, बल्कि ये
अनेक प्रतीकों को अपने साथ लिए हुए है। इसमें उमंग, उल्लास, कल्पना, आत्मविश्वास आदि प्रतीकार्थ यहाँ देखने को मिलते हैं। आइए अब कविता के कला पक्ष पर एक नजर डालते हैं। कविता की भाषा बड़ी ही सहज, सरल और मिश्रित है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कविता मुक्तक छंद की है और इन अंशों में अनुप्रास, पुनरुक्ति और मानवीकरण अलंकारों का बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। मुक्तक छंद की कविता है, परंतु फिर भी कविता की लय और गेयात्मकता का जो गुण है वो बना हुआ है। धन्यवाद।